हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ टेक यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक न्यू एक्सेल की वीडियो आप सबके लिए लाया हूं, जिसमें आपको एक पाइवट टेबल टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है जी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो ये पाइवट टेबल के रिलेटेड एक कूल टिप्स है। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये मेरी स्क्रीन पे आपको एक सैम्पल डाटा दिख रहा होगा। ठीक है। इसमें मैंने रीजन वाइज कितनी ब्रांचेज़ हैं, उसमें बैलेंस, स्टेज और ये टीएल नेम लिए। तो बेसिकली मुझे चेक करना है कि ये जो रीजन वाइज है इसमें टीएल काउंट कितना है यूनिक। ठीक है, यही इसका मेन मोटिव है। इसमें आपको नॉर्थ ये रीजन वाइज आपको यूनिक टीएल के काउंट पता लग जाएंगे। कैसे? वो भी पाइवट के थ्रू। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए करना है। पाइवट क्रिएट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंट्रोल ए करके सारा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, या आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल ए कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। ये डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में मैं जाऊँगा। इंसर्ट में ऑप्शन आती है पाइवट टेबल की। पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपको चार्ट बॉक्स ये खुल जाएगा। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको ये सेलेक्ट टेबल रेंज, ये हमने टेबल रेंज कंट्रोल ही करा है, तो यहाँ से सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये आपको सेम ऐसे यही रहने देना है। न्यू वर्कशीट, यानी मुझे नई वर्कशीट पे टेबल चाहिए, तो इसको सेलेक्ट रहने देता हूँ। ठीक है। लास्ट का जो ये ऑप्शन है, ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉड्यूल, इस पर चेक आपको करना है। ठीक है जी। इसी चेक का सारा खेल है इस वीडियो में, इस कूल टिप्स में। अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये चेक बॉक्स करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने जैसे चेक कर दिया है। चेक करने के बाद ओके करना है। ओके करोगे, पाइवट टेबल आपका बन गया है। इधर आपको डेटा जो हेडर है वो सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये रीज़न है, रीज़न को मैं रो में लाऊंगा। रो हमेशा ऐसे में होती है। ठीक है। रीज़न को मैंने रो में लिया है, ये हमारा रो में आ गया। ठीक है। अब मुझे काउंट चेक करना है टीएल वाइज। ये टीएल का काउंट होता है हमेशा वैल्यू में, तो इसको मैं वैल्यूज़ में ले आऊँगा। ठीक है जी। तो अभी ये नॉर्मल काउंट आया है, मतलब एक ईस्ट में 12 काउंट है, तो ये 12 अभी इसमें डुप्लीकेसी भी है। तो हमें यूनिक कैसे करना है, यूनिक करने के लिए जो ये काउंट यहाँ पे है वैल्यूज़ में, इस पर क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग सबसे लास्ट आता है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पर क्लिक करके ये आपका एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है। इस बॉक्स में आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है, उसमें होगा डिस्टिंक्ट काउंट। जिस डिस्टिंक्ट काउंट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, ये आपको यूनिक काउंट दिख गया। ईस्ट में केवल 7 ही टीएल है, नॉर्थ में केवल 8 ही टीएल है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप यूनिक काउंट निकाल सकते हैं। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ये जो रीज़न है इसमें ब्रांचेस का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यूनिक ब्रांच कितनी है, मतलब ब्रांचेस तो जैसे इसमें बहुत आ रही हैं। जैसे ये मैं ऊपर ये इसमें चला जाता हूँ डाटा में, तो ये जैसे नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ में देहरादून 3 बार आ रहा है, तो देहरादून ब्रांच एक ही है नॉर्थ के लिए, तो वहाँ पर एक आना चाहिए। ठीक है। तो ये ब्रांचेस में फिर लिया था यहाँ पे। ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें जितने भी बार आया, मान लो देहरादून अगर 4 बार आया तो ये 4 इसमें काउंट हो रहे हैं। तो मुझे यूनिक काउंट चाहिए। यूनिक काउंट के लिए क्या करेंगे, ये जो एरो है इस पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके और सबसे स्क्रॉल नीचे करके डिस्टिंक्ट काउंट आएगा, इस डिस्टिंक्ट काउंट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है जी। तो ये यूनिक काउंट आ गया, मतलब ईस्ट में हमारे पास केवल 3 ही ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, ये मैं रीजन में गया, ये मैंने ईस्ट देख लिया। ठीक है। तो ईस्ट में देखो ये हमारे पास आया है अभी, ये कोलकाता, पटना, ये इस तरह से। ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 केवल 3 ही यूनिक है। वैसे तो इसमें इतनी इतनी ब्रांचेज ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डाटा दूसरे का है, बैलेंस मतलब अलग अलग बैलेंस है। ठीक है जी। तो यूनिक केवल कितनी है, यूनिक हमारे पास केवल 3 है, और जो कि हमें पाइवट में शो कर गया 3। तो इस तरह से हम यूनिक काउंट पाइवट में निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आप जैसे आपने अपने कितने आपके फील्ड ऑफिसर है उनका यूनिक काउंट निकालना है, वो भी आप सेम इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कूल टिप्स आपको कैसे लगी, आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।